खबर अमेठी से है, जहां अमेठी थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर गांव में प्रशासन की मिलीभगत से दबंगों ने धोबिया के धोबी घाट और कच्चे आवास पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही पीड़ितों ने पूरे परिवार के साथ एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया और अब इस पर बुलडोजर चला दिया गया। तो अमेठी से खबर है, जहां पर धोबी घाट और कच्चे मकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। दबंगों के हौसले लगातार यहां पर बुलंद होते जा रहे हैं। पीड़ित ने 2 दिन पहले ही एसडीएम से शिकायती पत्र सौंपा था। आपको बता दें कि पूरा परिवार एसडीएम के पास पहुंचा था शिकायती पत्र लेकर और यहां पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई प्रशासन द्वारा। और अब एक बार फिर इस तरीके का मामला सामने आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। दबंगों की दबंगई की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। और हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जानकारी चाहेंगे आखिर क्या पूरा मामला है और कौन ये दबंग है जो खुलेआम बुलडोजर चलाते नजर आ रहे हैं? जी दिव्यदर्शनी जी, मैं बता दूं आपको, पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर का है, जहां पर दबंगों के द्वारा पीड़ित के धोबी घाट और उस मकान पर बुलडोजर चलवाया गया। जबकि प्रशासन से राजस्व विभाग से मांग की गई थी कि हमारे रकबे को नाप कर हमारा जो मकान है, आवास और धोबी घाट छोड़ दिया जाए। मगर एसडीएम महोदय ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिस पर कल शाम को दबंगों द्वारा बुलडोजर लेकर उनके मकान पर और धोबी घाट पर बुलडोजर चलवाया गया, जिससे कहीं ना कहीं पीड़ित बहुत हताश हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे दबंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार प्रशासन को संपर्क करने की कोशिश की इन्होंने, मगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि लगातार इसी तरह प्रशासन की लापरवाही के चलते मामले बढ़ते जाते हैं और दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की वजह पीड़ित को सांत्वना देकर भेज दिया जाता है। तो इस तरह राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन, जबकि पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने कई बार फोन किया और इन्होंने बताया कि इस तरह का मामला है, मगर किसी तरह की कार्रवाई ना करके, बुलडोजर को ना रोकते हुए या उनके मकान और धोबी घाट को ना दिलाते हुए उस पर कब्जा करवाया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत तो थी ही थी। जिस तरह से बुलडोजर दोपहर से लेकर शाम तक चला है, तो बिना प्रशासन की मिली भगत से तो चलेगा नहीं। इस तरह की कार्रवाई, इस ऐसे दबंगों पर कार्रवाई करने की वजह आम आदमियों को बताया जाता है, अच्छा सहानुभूति दी कृष्ण, जाती आपने है। कहा यहाँ पर प्रशासन की बिना मिलीभगत के ये काम संभव नहीं है, तो क्या जिस वक्त जेसीबी चल रहा था, जिस समय बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस वक्त प्रशासनिक अमला था वहां मौजूद, या पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, या फिर सिर्फ दबंग वहां पर मौजूद थे? जी, केवल वहाँ दिव्यदर्शनी, केवल वहाँ दबंग ही मौजूद थे। मगर उक्त लोगों ने, जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने कई बार प्रशासन को कॉल किया, मगर प्रशासन वहाँ पहुँचने की वजह इनका फोन ही उठाना बंद हो गया। तो इस तरह बिना प्रशासन की मिली भगत से इतनी सुबह दोपहर से लेकर शाम तक अगर जेसीबी चल रही है और लोग वहाँ पीड़ित हैं और वो बार बार फोन कर रहे हैं, जबकि पीड़ित थाने भी गया था, मगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई और लगातार जेसीबी चलती रही। लगातार पीड़ितों के घर को गिराया जाता रहा और उनके पेड़ पालो जितने भी वहाँ मौजूद थे उस पर कब्जा कर। अच्छा कृष्ण, यहाँ पर 2 दिन पुराना ही ये मामला है कि एसडीएम के पास पूरा पीड़ित परिवार शिकायती पत्र लेकर पहुंचा था। क्या हुआ 2 दिन में ही एसडीएम की जो सांत्वना थी, जो आश्वासन था, वो कहीं हवा हो गया है, या फिर इस ओर कोई ध्यान पहले से नहीं देना चाहता था जो अब ये कार्रवाई हुई है? देखिए, 2 दिन पहले दिव्यदर्शनी जो HN24 के द्वारा खबर भी चलाई गई थी कि पूरा पीड़ित परिवार एसडीएम कार्यालय पर पहुंचा था, जहां पर एसडीएम महोदय ने लोगों को सांत्वना दी कि जाओ, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मगर किसी तरह की कार्रवाई ना करते हुए कल प्रशासन की मिली भगत कहें या और कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हो, मगर
जेसीबी चलाई गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जेसीबी चल रही है। दोपहर से लेकर शाम तक जेसीबी चली है। तो और पीड़ित लगातार फोन करता रहा, दौड़ दौड़ के थाने जाता रहा, मगर किसी तरह का कोई प्रशासन हमला आने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में क्या लगता है कि जैसे बिना प्रशासन की मिलीभगत से इस तरह का कृत्य दबंगों द्वारा किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया कृष्ण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।